हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिसेस में सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके पहले मैट्रिसेस के दो पार्ट्स और आए थे, जिनमें पहले में हमने सीखा था कि मैट्रिक्स होता है क्या और उसके काइंड्स क्या हैं, और दूसरे पार्ट में हमने एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन वहां से आप पहले देख लें, फिर स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कुछ बेसिक बातें आपको सीखनी है। कि पहली बात तो ये है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर करना है तो उनके ऑर्डर, जो मैट्रिसेस के ऑर्डर, उनको ध्यान में रखना होगा कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है और इनका प्रोडक्ट करना है, तो पहली तो बात यह है कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो इसमें इन दोनों सिचुएशन, इनकी सिचुएशन ये है कि अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n हो और इसका ऑर्डर n क्रॉस p हो, तभी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल हो पाएगा। क्या मतलब, देखिए ये दोनों समान होने चाहिए। यानी एक चीज अगर आप समझ पाए तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, ये कॉलम होता है, ये इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की। मतलब ए में जितने कॉलम और बी में उतने अगर रोज है तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। और जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर आएगा वो इन दोनों को ट्रांसफर करके ये आएगा, यानी m क्रॉस p का ऑर्डर आएगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन करते कैसे, जब हम ये डिसाइड कर लेंगे यस मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हर रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीपल करेंगे, कॉलम के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनसे मल्टीपल करेंगे, देन उनको ऐड करेंगे। यानी रोज को पहले कॉलम से इंटू करेंगे और जो इंटू आएगा उनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसे दे दे ए और दूसरा मैट्रिक्स दे दे बी, ऐसे अगर कुछ दिया, तो पहली बात तो ये कि क्या इनके जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। तो इनके ऑर्डर को देखेंगे, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो जैसा बोला गया कि पहले का जो कॉलम हो और दूसरे के जो रोज हो वो समान होंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ए भी निकाल के देखते हैं कैसे आएगा। जब हमको प्रोडक्ट निकालना होगा तो हम दोनों को इस तरह सेट करेंगे और प्रोडक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसा बोला मैंने कि पहले रो का पहले कॉलम से इंटू करेंगे, यानी इस पहले रो को इस पहले कॉलम से इंटू करेंगे, वो भी करस्पॉन्डिंग, यानी पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे से। तो 1 का इंटू 1 से, और 1 1 जा 1 हो जाएगा। फिर 2 का इंटू 5 से, 2 5 जा 10 जा, फिर दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यही काम अगले कॉलम के साथ भी करेंगे। इस पहली रो का जो इंटू है वो पहले कॉलम से तो हो गया, अब दूसरे कॉलम से करेंगे, और ये कंटिन्यू जितने कॉलम है सब में इंटू करेंगे। 1 का इंटू 2 से होगा और 2 का इंटू 4 से, तो 1 का 2 से होगा तो 2 आएगा और 2 का 4 से होगा तो 8। फिर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। यही काम आप कंटिन्यू करेंगे। इसी बात को ये पहले रो से सब में इंटू हो जाएगा तो फिर सेकंड रो का करेंगे। सेकंड रो का इंटू हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉलम में, पहले कॉलम इसमें। यानी आप 3 का इंटू करेंगे 1 में तो 3 1 जा 3, और फिर 4 का इंटू आप 5 में करेंगे, 4 5 जा 20। इस तरह इंटू करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फिर ऐड कर देंगे। अब देखिए इसी सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, यानी 2 का इंटू 3 में करेंगे 6 आ जाएगा, 4 का इंटू 4 में करेंगे आपका 16 आ जाएगा। ऐड कर लीजिएगा, आपका 11 10 23 और ये आपका 22। इस तरह आपका दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये एक तरीका प्रैक्टिस करके आप प्रोडक्ट को सीख सकते हैं। थोड़ा केयरफुली प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रोडक्ट आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल को इसी पर देखेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो जब भी प्रोडक्ट आपसे करने का है तो पहले आप ऑर्डर का जरूर ध्यान दें कि इनका प्रोडक्ट होगा भी या नहीं। तो ऑर्डर आप देखें, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर हो जाता है 2 क्रॉस 3, और इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, 3 क्रॉस 2। जैसा आपको बताया गया, इसका जितने कॉलम है इसमें रो अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट होगा, यानी यहाँ भी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जब हमको ए बी निकालना होगा तो पिछले क्वेश्चन जैसे हमने किया कि पहले ए को रख देंगे और देन आफ्टर बी को रख देंगे। बी की वैल्यू 1 2 4 1 एंड 3 2। जैसा वहां समझाया गया कि पहली रो का पहले कॉलम में इंटू कीजिए, तो इस पहली रो का पहले कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इंटू कीजिए,
तो 1 का इंटू 1 में होगा 1 ही रह जाएगा, 2 का इंटू 4 में होगा 8 हो जाएगा, 3 का इंटू 3 में होगा तो 9। बस इतना ही काम आपको करना है, ठीक। फिर आप इसी का सेकंड में करें, सेकंड कॉलम में 1 का इंटू 2 में कीजिए, 2 का इंटू 1 में कीजिए और 3 का इंटू 2 में कीजिए, दैट इज आल्सो 6 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह आप प्लॉट करेंगे और ऐड करते जाएंगे। पहले कॉलम पहले रो का इंटू जब हो जाए तो फिर सेकंड रो का करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का इंटू किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में। तो कैसे 4 का इंटू 1 में होगा 4 रह जाएगा, 1 का इंटू 4 में होगा 4 रह जाएगा, 2 का इंटू 3 में होगा 6 हो जाएगा, ठीक। फिर इसी तरह इसका इंटू सेकंड कॉलम में 4 का इंटू 2 में होगा 8 आ जाएगा, 1 का इंटू 1 में होगा 1 ही रह जाएगा और 2 का इंटू 2 में होगा कितना आ जाएगा 4। बस आप इनको ऐड कर लीजिएगा, ये आपका 18 हो जाता है, ये आपका 14, ये आपका 10 और ये आपका 13। इस तरह आपका ए बी फाइंड हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन वहां पे है, तो इसमें देखिए पहले ये समझे कि प्रोडक्ट होगा कि नहीं, दोनों बातें नोटिस करनी कि प्रोडक्ट होगा या नहीं, और होगा तो उसका आउटपुट, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ भी देखा कि 2x3 का रिजल्ट था, पहला मैट्रिक्स था, और 3x2 का दूसरा। जब ये सेम होंगे तब प्रोडक्ट होगा और रिजल्ट इनका आएगा, मतलब रिजल्ट किसका आएगा 2x2 का, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं 2x2 का रिजल्ट आया है, ठीक। तो उसी तरह इसमें भी देखें कि इस पहले का ऑर्डर जो है वो 2x2 है, और इस दूसरे का ऑर्डर देखें तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, यानी ये तो ठीक है सेम है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो रिजल्ट आएगा वो इस आउटर का आएगा, यानी 2x3 का आएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं कैसे 2x3 का बनता है। तो ए भी अगर हमको निकालना है तो 1 2 एंड 4 1 से मल्टीप्लाई बाय 1 2 4 3 1 1। अब दोनों का जब इंटू करेंगे हम लोग, इंटू करेंगे पहली रो का पहले कॉलम से, 1 का इंटू 1 से, 2 का इंटू 3 से, तो आपका ये बन जाएगा 1 1 जा 1 2 3 जा 6। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पहले रोज का पहले कॉलम में, फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, फिर इस पहले रो का हम इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा 2 रह जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। फिर आगे यहाँ इंटू गए 4 1 जा 4 और ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक। तो पहली रो का जब इंटू हो जाए फिर दूसरी रो का इंटू करेंगे, दूसरी रो का इंटू करेंगे पहले कॉलम में, दूसरी रो का इंटू पहले कॉलम में करेंगे, देखिए 4 1 जा 4 3 1 जा 3, तो 4 प्लस 3, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे 1 रह जाएगा। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट करने की कोशिश कीजिए। इसका देखिए इधर थर्ड कॉलम में करेंगे 4 4 जा 16 और 1 1 जा 1 ऐसे, और ऐड वेट कर लीजिए तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 7 4 6 7 9 एंड 17। अगर आप नोटिस कर पाए इसका ऑर्डर 2x3 जैसा पहले बात हुई थी कि ऑर्डर 2x3 का ही बनेगा। इस तरह आप कुछ मैट्रिसेस को लेकर प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखते हैं मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। स्टूडेंट आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, जिनमें से पहला है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉन कम्यूटेटिव, मतलब जो प्रोडक्ट होगा मैट्रिसेस का वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, यानी ए बी आप निकालेंगे और बी ए दो मैट्रिसेस के लिए, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। किसी स्पेशल सर्कमस्टांस में हो भी सकते हैं, लेकिन किताबों में अक्सर ये बात लिखी होगी कि नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, यानी स्पेशल कोई केस लिया तो अलग बात है, लेकिन इन जनरल ये कम्यूटेटिव नहीं होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव मींस कि अगर हम ए इंटू बी सी करें और ए बी इंटू सी करें तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो एसोसिएट करेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी एडिशन के ऊपर अगर ये मल्टीपल हो ऐसे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मींस दैट ए बी प्लस ए सी बन जाएगा। इस तरह आप ये जान पाएंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस का वो एडिशन के ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज, कुछ और भी प्रॉपर्टी जैसे आइडेंटिटी से मल्टीपल कैसे होगा, या नल मैट्रिक्स है तो उससे कैसे मल्टीपल होगा, तो उसका उतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लिकेशन हो और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो रिजल्ट वह मैट्रिक्स ही आएगा, और अगर नल से प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट पॉसिबल है तो उस केस में आपका रिजल्ट 0 ही आएगा। पॉसिबल से मतलब वो ऑर्डर कॉम्बिनेशन जो शुरू में आपको बताया गया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें ए 1 2 4 1 और दूसरा मैट्रिक्स ले लें बी तो 1 2 3 4 1 2, मान लीजिए ये एग्जांपल्स मैंने ले लिए, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है
और इसका ऑर्डर 2x3 का है, ये दोनों सेम है तो यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी इस केस में ए बी जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा, मतलब आप निकालेंगे लेकिन ए बी एग्जिस्ट करेगा, ये पॉसिबल है। लेकिन बात अगर हम बी ए की करें तो बी को पहले के बी का ऑर्डर 2x3 हो जाता है और ए का ऑर्डर 2x2 हो जाता है, ये समान नहीं है। समान न होने के केस में ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी इस केस में बी ए जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि ए बी बने और बी ए न बने, या बी ए बने ए बी न बने। और अगर दोनों बनते, ए बी भी निकल जाता है और बी ए भी निकल जाता है, तो ये जरूरी नहीं कि वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लीकेशन की। आज के लिए बस इतना ही होगा। नेक्स्ट पार्ट जब हम मल्टीप्लीकेशन का लेके आएंगे उनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मल्टीप्लीकेशन के एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं उनको ही डिस्कस हम लोग करेंगे, तो उस पार्ट को भी आप लोग इसके साथ ऐड करके जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।